नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी जाहिरी शक्ल व सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हम्माम में औरतों का मसाज करता और मील उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए जरिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम गई। हम्माम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गिरा बहा गोहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रुसवाई के डर से एक जगह छप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हम्माम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हम्माम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने रूह मुतमईन रही और ज़हन आजाद महसूस हुआ। लोग तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। नसू ने देखा कि इस शहर में बराबर है, इसके लिए मुनासिब नहीं कि हर सभी औरतें चाहे वो मुसलमान हो और उसके हाथ से मसाज हमें हरगिज़ हक नहीं पहुंचता किसी से इसके मसले को मजहब की बना पर नफरत और तासुब रखें। हर शख्स जो इंसानियत में बाम से बराबर है और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ जान और माल का ख्याल करना दूसरे इंसान पर लाजिम है। पाकिस्तान में होने वाले बेशतर नजर एक भैंस पर पड़ी में मजहब की बना पर लोगों को निशाना बनाया गया। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से हमारी कौम यहाँ आ गई है की लपेट। जब तक इसका मालिक ना आ जाए हम अपने मसलक को मजहब से ताल्लुक रखने वालों को ही इंसान समझते हैं और बाकी सबको वाजिब। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से इमाम अली का ये जुमला शऊर। उन्होंने नसू बुलंद पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का जहाँ इंसानियत हर मजहब और हर फिक्र से बालातर नजर आती वालों ने नसू तस्लीम व रज़ा बेहतरीन मुसाहिब और इल्म शरीफ तरीन मिरास है और इल्मी व अमली और साफ नस्ल के अखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए इसे ऐसा मुआशरा जो माशी बदहाली और बदअमनी का शिकार। नसू ने उन पैसों से वहां बेवफाई के बाइस बच्चे जवान आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें वहां इमाम अली का ये कौल वहां के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की आने वाले हालात से मुकाबला करना और रफ्ते नसू की नेकी के चलते बादशाह की बीमारी में मुब्तला होने से बादशाह के दिल में नसू से मिलने का कभी दोस्तों से कजरबी का सामना हुआ। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह देकर मल्ला चाहते हैं, मेहरबानी ऐसे में अपने आप को हुसूल इल्म में मशगूल कर लेना। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से मेरे लिए कर दिया और माजरत चाही कि मुझे दुश्मन पर काबू पाओ। मैंने इस काबू पाने का शुक्राना इसको मुआफ कर देना, मगर इस बेनियाज़ी को देखकर मिलने की तलब बदला ले लेना आसान है, लेकिन बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम मुआशरे के आधे मसाइल इस वक्त हल हो जाएंगे जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल करना सीख जाएंगे। खुदा की तरफ से मुल्क मेरे लिए ये कौल एक नगीने की मानिंद है कि जिसको मैंने अपने गिले का हाल समझ बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने जिसके बाइस मुझे रिश्तों को निभाने में आसानी गिरविदा थी। इसलिए हम बहुत बार इंसानों पर रहम नहीं खाते और बदला लेने में नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। घरेलू झगड़ों की वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए बाइस लोगों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और इज्जत में इजाफा हुआ। एक दिन नसू दल्लार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है।
نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق فرمائے، آمین۔